ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम कभी कभी यह सोचने लगती हो कि कहीं मेरी बाबा मेरी प्रार्थनाओं को सुन भी रहे हैं या नहीं, उन पर गौर कर रहे हैं या नहीं। और फिर तुम यह सोचती हो कि क्या पता अब मैंने जो सोचा है कि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, आत्मसम्मान पा सकूं, यह संभव हो सकेगा या नहीं। तो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता हूँ कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूँ, उन्हीं पर काम कर रहा हूँ। बस तुम सबूरी धारण करो। यह सबूरी ही तुम्हें हर संकट से मुक्ति दिलाएगी, हर समस्या परेशानी से निजात दिलाएगी। तुम ये सोचती हो कि मेरी जो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इन पर क्या बाबा कुछ विचार कर रहे हैं या नहीं। तो मेरी बच्ची, तुम जानती हो ना कि धीरे धीरे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है, चाहे वह तुम्हारे घर के सदस्यों का व्यवहार हो या तुम्हारी आर्थिक समस्याएं हो, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। ईश्वर की लीला ऐसी है कि वह हमें कहीं भी गिरने से पहले ही आकर संभाल लेते हैं। वह जो हमें उचित होता है वह अवश्य करते हैं हमारे लिए। वह हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं कि किस प्रकार हम सत्य मार्ग पर चलते हुए, भक्ति मार्ग पर चलते हुए, अपनी ईश्वर पर विश्वास को दृढ़ बनाते हुए हर समस्या, हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। बाबा ये कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी गति जो जीवन में है उसमें बड़ी तीव्रता ना सही, तुम स्वयं को अपनी परिस्थिति में अटका जरूर महसूस कर रही हो, लेकिन यह है ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह धीरे धीरे भले ही हो रहा है, तुम उसे महसूस भी कर रही हो। बाबा जो जीवन में परिवर्तन लाते हैं वो अचानक से नहीं लाते, धीरे धीरे ही अपने बच्चे को इस जीवन का पाठ पढ़ाते हुए उसे इस योग्य बनाते हैं कि वह दूसरों को भी अपने अनुभवों के द्वारा उनके जीवन के अंधेरों को भी दूर कर सके। बाबा हमें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, कठिन से कठिन समस्या से बाहर निकालने के लिए हमेशा अपने ऊपर दृढ़ विश्वास करने को कहते हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम्हारा पिता परमेश्वर है तो तुम्हें किस बात की चिंता। जब तुमने उसकी शरणागति मांगी है तो तुम निश्चिंत हो जाओ, सारी समस्याओं को भूल जाओ कि मेरे बाबा है ना, वह मुझ पर कभी ना कोई आँच आने दी है ना आने देंगे। जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन विकट परिस्थितियों में साईं मेरे साथ हमेशा थे और आज भी हैं और सदैव रहेंगे। बाबा ने जब मैं उनसे चैन की नींद मांग रही थी, सुकून मांग रही थी, उनकी कृपा मांग रही थी, तो उन्होंने मुझे ऐसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकाला है जो मैं जानती हूँ और मेरे बाबा जानते हैं, और कोई ना उसे जान सकता ना समझ सकता। मेरे बाबा क्या हैं ये मैंने उन्हें पुकार कर जाना है। जब मैंने उन्हें अंतर मन से पुकारा है तो उनने मुझे बड़े से बड़े संकट से आके बचाया है। इसलिए मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे बाबा मेरे लिए, मेरे हित में जो होगा वह अवश्य करेंगे। और जब बच्चा अपने बाबा पर एक पिता की भांति विश्वास करके, निर्भर होकर, सारे भय और चिंता को त्याग करके उनके शरणागति में शांत भाव से अपने मन को रखता है और बाबा के नाम का जाप करता है और संभव हो सके तो ध्यान लगाता है, तो बाबा उसके जीवन में प्रकट होकर उसकी आत्मा के द्वारा ही उसे सब अनुभूतियां कराते हैं। वह जब अपने अंतर मन से सारे प्रश्नों के जवाब मांगता है तो बाबा का नाम जाप करने से बाबा हर परेशानी का हल सुझा देते हैं, हर पहेली को सुलझा देते हैं। मेरे साईं इतने दयालु हैं कि हम कितनी भी भूल क्यों ना कर लें, हम कितने भी अपराध क्यों ना कर लें, बाबा जिसे अपना मान लेते हैं उन्हें लगता है कि यह सच्चा बच्चा है, इसके हृदय में कपट छल कुछ भी नहीं है, ये सबका हित चाहता है, ये किसी से जाने अनजाने कुछ बोल भी जाए लेकिन इसके दिल के भाव इतने सच्चे हैं कि कभी ना इसने कभी किसी का बुरा चाहा है ना चाहेगा। ये सबको प्रेम और सेवा ही देना चाहता है, यह सब पर स्नेह लुटाना चाहता है। यह सबको, किसी को भी ये संकट में देखकर विचलित हो जाता है और चाहता है कि बाबा भले ही ये इसने मेरे साथ अच्छा ना किया हो, लेकिन हे मेरे साईं इस पर भी कृपा करो, इसे भी इन समस्याओं से मुक्ति दिलाओ। मेरा बच्चा किसी को भी परेशानी में देखकर अपना हर संभव प्रयास करता है
उसे बाहर निकालने का, उसकी मदद करने का, चाहे स्वयं वो परेशानियों में क्यों ना फंसा हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा ये गुण तुम्हें सबसे अलग और विशेष बनाता है। इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा, तुम्हारी झोली को अनगिनत आशीर्वादों से भर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी विजय निश्चित है। शीघ्र ही तुम इनका अनुभव पाओगे। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।